नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि वृष लगन की कुंडली में राहुदेव का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, जो कि 17 अगस्त को है, सिंह से कर्क राशि में, इसका आप पर क्या प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस मंच के माध्यम से मैं आज आपको ज्योतिषी की सच्चाई का अवगत करा देता हूँ। प्रिय दर्शकों, गोचर को कभी भी राशि पे डिफाइन नहीं किया जाता। आप अगर ये सोचें कि मेरी मेष राशि है, मेरी वृष राशि है या कर्क राशि है, तो मेरे को राहु का ये प्रभाव रहेगा, ये चीज़ शास्त्र सम्मत नहीं है और बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। अगर आप राशि से गोचर को देखते हैं, और जो लोग राशि से गोचर को डिफाइन करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, इस विद्या का मजाक ना उड़ाएं। और वो कभी भी आपसे ना मैच करेगा, ना आपकी उसके प्रेडिक्शन आपको सटीक बैठेगी, ना आपको बिल्कुल वैसे भी रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह प्रिय दर्शकों ये है कि इस दुनिया में हजारों लोग एक ही राशि के हैं। उन सब पे क्या राहुदेव इस ट्रांजिट में एक जैसा प्रभाव देंगे? इसका जवाब है नहीं। इस दुनिया में हजारों लोगों की कर्क राशि है, तो राहुदेव कर्क राशि में आए तो सबको क्या एक जैसा प्रभाव देंगे? सबकी कुंडलियों में राहुदेव की प्लेसमेंट बिल्कुल अलग अलग होगी, सबके लगन की कुंडली अलग अलग होगी, तो सब पे प्रभाव बिल्कुल अलग अलग पड़ेगा। किसी को राहुदेव इस ट्रांजिट में करोड़पति बना सकते हैं, किसी को कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी नेटल चार्ट में राहु की क्या प्लेसमेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लघु राशि सिद्धांता में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि गोचर को हम कभी भी राशि पे डिफाइन नहीं करेंगे। केवल और केवल गोचर हमारी लगन कुंडली पे अप्लाई होगा और हमारे नेटल चार्ट में जो ग्रह जैसा पड़ा होगा उसके हिसाब से डिफाइन होगा। अगर आपकी नेटल चार्ट में राहु अच्छा पड़ा है, आपको वैसा वो अच्छा फल देगा गोचर में, जिस मर्जी भाव में मूव कर जाए। और अगर नेटल में बुरा हो गया, वो आजीवन बंध गया आपके लिए, आखिरी सांस तक आपको कौड़ी कौड़ी का मोहताज करने के लिए अकेले ही काफ़ी रहेगा। प्रिय दर्शकों, आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए। चाहे आप नेट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, किसी भी साइट पे आप डाल सकते हैं जाके। मैं भी जल्दी आपके सामने वेबसाइट बना दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट देख सकेंगे, आगे मैं बनाने वाला हूँ, उसी में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं। वैसे प्रिय दर्शकों, आप इस समय तो किसी और साइट पर जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और देखिए, अगर आपके पहले घर में यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृष लगन की कुंडली है। तो इस वृष लगन की कुंडली में राहुदेव का ये जो ट्रांजिट होगा, इसका आप पर क्या प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, राहुदेव कर्क राशि में मूव करेंगे 17 अगस्त को सिंह से, तो 3rd हाउस के रिगार्डिंग ये प्रिय दर्शकों तीसरा घर माना जाता है। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, यहाँ जो भी नंबर लिखा है उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा पहला घर ही माना जाएगा। तो राहुदेव आपके तीसरे घर में मूव करेंगे, इसका आपको कैसा प्रभाव मिलेगा आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप देख लीजिए। ये वृष लगन की कुंडली बनी, क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर मतलब वृष राशि, वृष लगन की कुंडली बनी है। अगर प्रिय दर्शकों आपकी नेटल चार्ट में आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए, राहुदेव अगर आपके पहले घर में पड़े हो, दूसरे घर में पड़े हो, 5वें घर में पड़े हो, 9वें घर में पड़े हो या 10वें घर में पड़े हो, तो राहुदेव आपके नेटल चार्ट में एक योग कारक ग्रह की पदवी लेके बैठेंगे। योग कारक ग्रह का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, उस घर का पॉजिटिव फल देना। तो राहुदेव आपके ये जो 4th हाउस में आएंगे, वो आपको चौतरफा लाभ देंगे। छोटे भाई बहन से लाभ, छोटे भाई बहन को लाभ, छोटी मोटी यात्राओं में लाभ, मेहनत का पूर्ण रिजल्ट देने के लिए राहुदेव यहाँ अकेले ही काफी होंगे। इंसान जितनी मेहनत करेगा, राहुदेव उसको पूरा फल यहाँ पे अवश्य देंगे। राहुदेव ने अपनी पंचम दृष्टि 7वें भाव में डाली। प्रिय दर्शकों, राहुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। राहुदेव ने यहाँ से पंचम दृष्टि डाली, 1 2 3 4 5 7वें घर पे, तो दाम्पत्य सुख स्टेबल कर देंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनको शादी के नए ऑफर आ सकते हैं और रोजी रोजगार में इजाफा करेंगे। या फिर पार्टनरशिप अगर वो कर रहा है तो पार्टनरशिप उसे नई कोई मिल सकती है, या पार्टनरशिप में अगर ऑलरेडी वो चल रहा है तो उससे लाभ होने का योग बन जाएगा। यहाँ पे राहुदेव ने अपनी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे डाली, तो पिता से लाभ, पिता को लाभ। यहाँ पे धर्म यात्रा भी कर सकता है, जहाँ तक विदेश यात्रा करके विदेश से कमा के भी ला सकता है, जहाँ तक इस 1.5 साल में। राहुदेव का ये जो ट्रांजिट है ये 1.5 साल तक चलता है, तो इस 1.5 साल में आप विदेश जाके भी धन अर्जित कर सकते हैं। जिनके राहुदेव नेटल चार्ट में जो घर मैंने आपको बताया अगर उनमें पड़ा है, तो राहुदेव ने अपनी 9वीं दृष्टि डाली 11 भाव पे, तो लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित कराते रहेंगे। बड़े भाई बहन से लाभ, बड़े भाई बहन को लाभ, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जो आपको लंबे टाइम से चले आ रही थी, क्योंकि ये घर छठे से छठा भी है, ये घर छठे घर बीमारियों का होता है। यहाँ से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये घर जो है आपका छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का होता है। तो जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी छोटी मोटी चली आ रही थी वो फारिग जरूर होंगी, और आपको यहाँ राहुदेव धन की बारिश भी करा सकते हैं। और इन 1-1.5 साल में आपने अगर जुए में पैसा लगाया, सट्टे में पैसा लगाया, वो आपको करोड़पति बनाने के लिए अकेले ही काफ़ी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके विपरीत एक दूसरी कंडीशन भी है। अगर आपकी इसी वृष लगन की कुंडली है और आपकी नेटल चार्ट में राहु तीसरे घर में पड़ा हो, चौथे घर में पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो,
7वें घर में नीच का पड़ा हो, 8वें घर में नीच का पड़ा हो, एकादश में पड़ा हो या द्वादश में पड़ा हो, तो आपके राहुदेव आपकी कुंडली में एक मारक ग्रह की पदवी लेके बैठे, तो वो आपको इस ट्रांजिट में बहुत बुरा फल देंगे। तीसरे घर के रिगार्डिंग पूरा नेगेटिव फल, बड़े छोटे भाई बहन से दिक्कत, छोटे भाई बहन को दिक्कत, छोटी मोटी यात्रा में हेल्प प्रॉब्लम। आप ऐसा समझ लीजिए आप काम की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, काम आपसे 4 कदम और आगे चला जाएगा। मेहनत का यहाँ कभी भी पूरा फल यहाँ राहुदेव मिलने ही नहीं देंगे। और राहुदेव में इतनी ताकत है, आपको 99 पौड़ी चढ़ा के भी आपको नीचे गिराने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनको आपको खपाना है। आपको लगेगा ये चीज़ मेरे को मिल गई है, और लास्ट में होते होते आपकी जो 5वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, तो एंगेजमेंट होने के बाद भी शादी टूटने का युग राहुदेव यहाँ डेवलप कर देंगे। 7वें घर पे यहाँ जो दृष्टि डालेंगे, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां, डेली वेजेस में दिक्कत परेशानियां, दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियां। 7 दृष्टि अपनी नवम भाव पर डालेंगे, पिता को हेल्थ प्रॉब्लम, पिता से दिक्कत परेशानियां, धर्म यात्रा में प्रॉब्लम, विदेश जाने में दिक्कत परेशानियां, विदेश जाके फायदा करने की बजाय नुकसान का योग यहाँ पे राहुदेव डेवलप कर देंगे। राहुदेव ने अपनी नवम दृष्टि एकादश भाव पर डाली, तो यहाँ ये घर लाभ का भी माना जाता है, तो आपको कौड़ी कौड़ी का मोहताज करने के लिए अकेले ही काफी रहेंगे। बड़े भाई बहन को नुकसान, बड़े भाई बहन से नुकसान, और एक के बाद एक छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। और इंसान की चीज़ों को लेट करते हुए मिलेंगे। ये अगर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भी है, इंसान सोचेगा मैं गाड़ी ले लूँ, गाड़ी उसको आज मिलने की बजाय आज से 10 साल के बाद मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, हमने देखा लगन कुंडली एक ही है, राहु एक ही भाव में मूव करा, इसके रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग है। वो डिसाइड करेगा आपकी नेटल में ग्रह कैसा पड़ा है। और नेटल में भी आप अगर ग्रह आपका अच्छा पड़ा है, आप उसकी डिग्री देख लीजिएगा कि वो कितने अंश लेके बैठा है। अगर वो 15 डिग्री का होगा तो वो वैसा फल देगा, 2 डिग्री का होगा तो वैसा फल देगा। प्रिय दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं, राहु हमारे समाज में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको डिनोट करता है। जितनी भी राहु की कारकित्व की चीज़ें हैं वो सब बहुत बुरी मानी जाती हैं, इसलिए ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इस ट्रांजिट में कहीं ऐसा ना हो कि राहु आपको शराब में ना ले जाए, जुए सट्टे में ना ले जाए, कोई इलीगल काम करवा दे, तो इससे आपको सदैव बच के रहना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी जातक को चाहे उसके राहुदेव उच्च के क्यों ना पड़े हो, उसे कभी भी गोमेद रत्न एडवाइस नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि गोमेद अगर वो पहन लेगा वो नशे की तरफ तुरंत चला जाएगा, उसका जीवन राहुदेव बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो कृपया करके गोमेद निकाल दें। प्रिय दर्शकों, अब आप अपना सक्सेस मंत्र आज का लिख लीजिए। अगर आपके घर में पीपल का पौधा उगाया हो तो आप कुछ भी किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय से कहेंगे कि वो पीपल अगर निकाल दे तो वो कहेंगे शनिदेव का पेड़ है भैया, हम नहीं निकालेंगे। तो पीपल से लोग नॉर्मली ज़्यादा डरते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ इस मंच के माध्यम से। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ निकल आया है तो वो एक अशुभता का सूचक माना जाता है। आप उसे तुरंत वहां से निकाल के बाहर फेंकवा दीजिएगा या कहीं और लगवा दीजिएगा। लघु पराशरी सिद्धांत जो ऑथेंटिक शास्त्रों की बुक है उसमें यह लिखा हुआ है कि पीपल का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए है, क्योंकि पीपल का पेड़ एक अशुभता का सूचक होगा। जितने टाइम वो आपके घर में रहेगा वो दिन पे दिन आपकी अशुभता में वृद्धि करता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप वहां से निकाल देंगे आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिए। मुझसे हॉरोस्कोप एनालाइज कराना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है। धन्यवाद।